तो ममता जी, मेरे से ना बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये अधिक मास क्या है। जैसे अभी यस। आपने बताया कि नक्षत्रों के अकॉर्डिंग हमारे महीनों के नाम रखे गए, हमारे हिंदू धर्मों के हिसाब से चैत्र महीना, पोष महीना एंड सारे 12 नक्षत्रों के हिसाब से अपने 12 नाम बताए। लेकिन ये जो एक महीना आता है, 13वां महीना, जो कब आता है, क्या करना चाहिए, क्या है वो, थोड़ा सा इसके बारे में, अधिक मास के बारे में बताइए। बहुत अच्छा श्वेता, तुमने भी ये अधिक मास, और सही में कई लोगों को अभी भी नहीं पता कि ये 3 साल में एक दिवाली लेट हो रही है, ये त्योहार लेट हो रहे हैं, तुमको ये नहीं है मालूम। तो देखा जाए तो अधिक मास कब आता है, अब देखा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार ये चलता है। तो अधिक मास चंद्र वर्ष के एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 33 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच बीच के अंतर का संतुलन बनाए रखने के लिए भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन का और करीब 6 घंटे का होता है, और जो चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिनों का माना जाता है। अब दोनों वर्षों के बीच का लगभग 11 दिन का अंतर हुआ, तो हर 3 वर्ष में ये लगभग एक मास बन गया, 11-11 दिन उसके हिसाब से। तो हर दिन एक मास बन जाता है, तो वो बराबर हो जाता है, तो हर 3 साल में एक चंद्रमास हो जाता है, जिसे अधिक मास बोला जाता है। और ये अधिक मास में शुभ काम नहीं किए जाते हैं, इसमें दान तप धर्म के काम है, जप तप पूजन और दीप दान, इसका बहुत महत्व है, और इसके देवता होते हैं विष्णु जी। तो इसका अधिक मास का ये बताया कि ऐसा होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। श्वेता, बहुत खूबसूरत। श्वेता, मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना था कि ये जो अपने त्योहार आते हैं हिंदुओं में, सब तिथियों के से आते हैं, जबकि ये कोई जैसे क्रिश्चियनों का त्योहार 25 दिसंबर को आ गया, पर अपना ऐसा नहीं, अपने तिथियों से ही जुड़े हुए हैं। हर तिथि में कोई ना कोई त्योहार है, अमावस्या पूर्णिमा तिथि के हिसाब से, तो वह हर तिथि के हिसाब से आप थोड़ा त्योहार बताइए। यस, उदय जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगी अधिक मास के बारे में आपने बहुत ब्यूटीफुल बताया, बहुत ही खूबसूरत बताया आपने। एंड जैसे कि हमने बताया कि तिथियां हमारी 15 है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो उसमें अलग अलग तिथियों के हिसाब से अलग अलग त्योहार होते हैं। तो जैसे हम देखिए, प्रथमा के दिन हमारी गुड़ी पड़वा आती है, जिस दिन हमारा नया साल, हमारे पंचांग, जिसका आज हमारा मेन टॉपिक है, उसकी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि हमारा हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारा नया साल जो है वो उसी दिन से स्टार्ट मानते हैं। देन उसके बाद में द्वितीय तिथि है, उस पे आती है हमारी भाई दूज। देन तृतीया तिथि आती है, उस पे हरतालिका तीज आती है, गणगौर आती है। ये सुहाग का बहुत बड़ा त्योहार होता है, एंड हर महिला इस त्योहार को जरूर से मनाती है। देन उसके बाद आती है चतुर्थी। चतुर्थी के दिन आती है गणेश चतुर्थी, करवा चतुर्थी। ये भी हमारे सुहाग की चीज भी है, और जो चतुर्थी का व्रत व्रत है वो हमारे संतान के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, सबकी लंबी आयु के लिए हम मानते हैं। देन उसके बाद में आती है पंचमी, तो ऋषि पंचमी। षष्ठी के दिन हलचट आ जाती है। सप्तमी के दिन संतान सप्तमी आती है। अष्टमी पे जैसे आपने बताया कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं हम लोग। नवमी के दिन राम भगवान का जन्म हुआ था, रामनवमी आती है। दशमी के दिन दशहरा आता है, गंगा दशहरा आता है। मतलब ये इतने ऑस्पिशियस है कि इस दिन ये बहुत अच्छे दिन है। देन उसके बाद में फिर अगर हम देखें, तो एकादशी, जिस दिन हम डोल ग्यारस भी बोलते हैं, पवित्रा एकादशी भी बोलते हैं। डोल ग्यारस क्या है, मतलब भगवान का जन्म हुआ तो उनकी माता जी ने जो कुआं पूजन करा, वो डोल ग्यारस थी। एंड पवित्रा एकादशी जो है, वो भगवान को पूरे साल के हिसाब से एक एक सूत लेकर एक माला बनाई जाती है, जो ठाकुर जी को धारण करवाई जाती है। उसको पवित्रा एकादशी बोलते हैं, या पवित्रा ग्यारस भी बोलते हैं। देन उसके बाद में अगली आती है बारस। तो बारस जो होती है वो बजबारस होती है ना। एंड वामन द्वादशी होती है। देन उसके बाद में आती है त्रयोदशी। त्रयोदशी तो हमें पता ही है कि दिवाली की शुरुआत जो है, हम धनतेरस पे दीपक लगाना शुरू करते हैं। उस दिन हम चांदी का, बर्तनों का नया कुछ कुछ लाते हैं, क्योंकि हमें धन की, सुख की, समृद्धि की प्राप्ति हो। देन चौदसी। चौदस मतलब आपकी नरक चौदस, नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी क्या है कि हम लोग मानते हैं कि जो हमें
ऊपर भगवान जो मतलब हमारे कुछ किसी भी प्रकार के बुरे कार्य हैं उसका पाप हमारे से कम होगा, जल्दी उठ के नहाने का हम लोग बताते हैं। देन उसके बाद में अमावस्या, तो दीपावली आती है उस दिन, यस। बहुत ही मतलब उसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है सभी लोगों को, एंड वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल है मेरा खुद का भी वो। देन उसके बाद आती है पूर्णिमा, क्योंकि हमारी एक तिथि वो भी है। तो हाँ, पूर्णिमा पे हम कार्तिक पूर्णिमा आती है, एंड वो बहुत अच्छा है। एंड कार्तिक पूर्णिमा एंड उसके बाद में शरद पूर्णिमा, कि शरद शरद पूर्णिमा के दिन का इतना अच्छा रहता है कि उस दिन जो चंद्रमा की किरणें रहती है उसमें पूर्णिमा। इतना पावर रहता है कि मतलब जिन लोगों को दमे की, श्वास से संबंधित कोई भी बीमारी रहती है, तो कुछ स्पेसिफिक जड़ी बूटियां उस दिन की चंद्रमा की रोशनी में बैठकर खिलाई जाती है, उससे आपकी वो बीमारी ठीक होती है। उसका प्रभाव इतना अधिक है। मुझे जी मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि ये पंचांग जो था, पंचांग सिर्फ सुनने समझने की चीज नहीं है। पंचांग देखने और रीड करने से क्या फायदा होता है, एक चीज मैं और यहाँ पे बताना यस, चाहूंगी। जरूर, जरूर। एक श्लोक है, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, तिथेश श्रेयम प्राप्ति वार्धायुष्य वर्धनम हुँ, नक्षत्रार्थे पापम योगात रोग निवारणम हुँ। करणात् कार्य सिद्धि स्यात् एवं पंचांग उत्तमम। इस श्लोक तो हमने बोल दिया, लेकिन श्लोक का मीनिंग क्या है, ये तो हमारे जितने भी दर्शक या महिलाएं बहनें हमारी देख रही होगी, या जितने भी जो भी लोग देखते हैं उनको इसका मीनिंग भी समझाना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे 5 नक्षत्र पंचांग के अंग है, इनमें उन्हीं का नाम है, लेकिन उनका मीनिंग बता रहे हैं कि अगर हम रोज तिथि का स्मरण करते हैं तो हमें संपत्ति की प्राप्ति होती है। हमारे 5 अंग थे, उसमें पहला तिथि था। देन अगर यस। सेकंड हम वार, वार का स्मरण करते, थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे नहीं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, अगर हम उसका स्मरण करते हैं तो हमें आयुष्य की वृद्धि होती है, मतलब उम्र की वृद्धि होती है। देन उसके बाद नक्षत्र, जो तीसरा हमारा अंग है, हुँ, नक्षत्र और उसके देवता का भी स्मरण हम डेली करते हैं तो हमारे पापों का निवारण होता है, क्योंकि नक्षत्र हमारी हेल्थ से संबंध रखते हैं, है यस। ना। देन उसके बाद में चौथा जो है वो हमारा होता है करण। तो जो करण वो है, उसके देवता का स्मरण अगर हम डेली करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के कार्यों की सफलता की हुँ, निश्चितता की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड ओह! आखिरी जो है वो होता है हमारा योग। तो जब योग। योग, जो हमने अभी नाम बताया, उनका स्मरण भी करते हैं कि आज कौन सा योग है, उसका निवारण उसका स्मरण करते हैं, तो देखते हैं। हमारे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, या रोगों से निवृत्ति मिलती है। तो हुँ, हुँ, सिर्फ पंचांग डेली रीड करने से भी इतना फायदा, आप उसको अगर फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं, बट हाँ। तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, योग क्या है, करण क्या है, हम इतना भी करें तो एटलीस्ट हमें इतना तो फायदा होगा ही होगा, या होता ही है। हुँ, 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 चलिए, तो हमारी बात हुई। अब हम ममता जी एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी हुँ, कि ये कभी बहुत बड़ा त्योहार गया हमारा जनवरी 14 तारीख को, तो जैसे हमने देखा कि सारे त्योहार जो है वो हुँ, तिथियों पे आते हैं पर्टिकुलर, लेकिन ये एक ही त्योहार है, क्योंकि बचपन से मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन ये रहता ही था कि ये एक ही त्योहार है जो तारीख से आता है, इसका क्या रीजन है। हुँ, हुँ। श्वेता देखो, संक्रांत बोलेंगे इसको अपन, क्योंकि संक्रांत तो हर महीने आती है, पर संक्रांत जब बोलते हैं कैसे हर महीने कौन से कब आती है, तो जैसे आपने आगे पहले बताया ही है कि जब सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, जैसे सूर्य अगर मकर में है और चंद्रमा भी वहीं आ जाता है तो अमावस मानेंगे। और अगर सूर्य अगर मकर में है और चंद्रमा कर्क में आ जाता है तो पूर्णिमा मानेंगे। तो इसी तरह से संक्रांत भी, जो हर महीने सूर्य राशि चेंज करता है तो उस दिन संक्रांत होती है। तो अच्छा, ऐसे तो हर महीने संक्रांत आ गई क्योंकि सूर्य हर महीने राशि चेंज करता है। पर अभी जैसे धनु राशि में था सूर्य, तो धनु से मकर में आए, तो मकर संक्रांति थी। ये संक्रांति सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसे तिल तिल संक्रांति भी बोलते हैं, और इसका महत्व भी बहुत है। तो ये मतलब जो संक्रांति है, ये सूर्य की राशि चेंज करने पर ही इसे संक्रांति का दिन बोला जाता है। अ, श्वेता, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करती हूँ, ये संक्रांति को लेके मुझे दिमाग में आया कि जैसे कई लोग क्या होते हैं, कई 2-2 त्योहार होते हैं कि बोले जैसे अभी ये संक्रांति है, देख लो, कोई बोल रहा है 14 को है, कोई बोल रहा है 15 को है। तो इसका टाइमिंग का थोड़ा-सा क्लियर करेंगे आप कि कैसा क्या?
यस सुनीता जी, मतलब ये क्वेश्चन बहुत सारे, इनफैक्ट हमारा जब तक हम ज्योतिष में नहीं आए थे तो हम भी ये चीज सोचते थे, और हमारे हाँ, घर के जो बड़े बुजुर्ग है वो भी सोचते थे और बोलते थे कि पहले तो ऐसा नहीं होता था। आजकल तो हर त्योहार ही दो दो दिन आता है, आज भी है कल भी है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जो है वो तिथि जो है, वो तिथि अगर लग रही सुबह नहीं लग के दोपहर को या शाम को या रात को लग रही है तो वो 2 दिन मानी जाती है। अब वो मनानी कब चाहिए? तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि अस्त से सूर्य अस्त से पहले अगर कोई तिथि आ जाती है, जैसे अगर अभी हम 14 और 15 जो संक्रांत की बात करें तो 2:58 समथिंग कुछ टाइम पे, इसी टाइम पे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तिथि आई थी संक्रांत की, या सूर्य का प्रवेश हुआ था उस तिथि में, उस हाँ, राशि में। तो वो तिथि 14 तारीख को आई है, और दूसरे दिन 15 को भी रही है, क्योंकि वो पूरे 11 से 13 घंटे के बीच में रहेगी, जैसा कि अलग अलग समय है और हमें ज्योतिष में पता ही है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे सनातन धर्म और वैष्णव धर्म, ये दो धर्मों में क्या होता है कि वैष्णव धर्म वाले जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि जब सूर्य उदय हुआ है उस समय जो तिथि लगी है हम उस तिथि को फॉलो करते हैं। और फॉलो जो कर। सनातन धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि जब तिथि स्टार्ट हुई है तो सूर्यास्त से पहले अगर तिथि आई है तो हम उस दिन उसका काम मानेंगे। तो वैसे यस, दोनों ही दिन सही है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि तिथि स्टार्ट हो गई है तो आप वो फेस्टिवल उस दिन मना सकते हैं, सूर्यास्त से पहले अगर आई है। लेकिन हाँ, अगर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद में आई है तो वो तिथि दूसरे दिन ही मानी जाएगी, उस दिन नहीं मानी जाएगी। यस, यस, बहुत सही बताया आपने। श्वेता, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, और कई बार पर जब एस्ट्रोलॉजी में नहीं थे तो सोचते भी थे ये क्या है? जैसे पंचक, ये क्या है? जैसे किसी की डेथ हो जाती तो बोले पंचक लग गया, तो ये तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ममता जी, आपने कितना अच्छा, मतलब अगर आपके दिमाग में आया तो देखिए, आज हमने पंचांग के बारे में बात करी है और हमने पंचक शब्द आपके मन में आया है। यस, पंचांग यस, मतलब भी 5 अंग होता है, पंचक मतलब कुछ 5 से संबंधित, ये तो हमें समझ आ ही रहा है। यस, यस। तो 5 क्या है? तो वो 5 नक्षत्र है। 5 नक्षत्र, एक पहला नक्षत्र होता है धनिष्ठा नक्षत्र, दूसरा यस, शतभिषा नक्षत्र, तीसरा पूर्वा भाद्र नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, चौथा यस, होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और पांचवा होता है रेवती नक्षत्र। ये यस। नक्षत्रों की जो गिनती होती है उसमें अंतिम 5 नक्षत्र होते हैं। तो हाँ, ये जो हाँ, अंतिम 5 नक्षत्र में अगर किसी भी मनुष्य, किसी भी जातक की मृत्यु होती है तो उसको ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हुई है। तो ऐसा बताया गया है कि अगर पंचक में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके परिवार में 5, मतलब एक वो एंड अन्य 4 लोगों की मृत्यु होकर सिर्फ 5 लोगों का माना गया है। इसके यस। निवारण हेतु ऐसा बताया गया है कि जब शमशान में उस व्यक्ति को ले जाया, मुखाग्नि के लिए ले जाया जाता है, तो उसको मुखाग्नि देने से पूर्व 4 घास के पुतले बनाकर पहले उनको उनका दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका दाह संस्कार या मुखाग्नि दी जाती है। तो ऐसे ये पंचक बताया गया है। तो खैर, ये तो हमारा बहुत बहुत मतलब इतना बड़ा टॉपिक है और इतने क्वेश्चंस है कि मुझे लगता है कि हम बताते बताते पूरा दिन भी हो तो शायद कम है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए मुझे लगता है कि अब हमें ये सेशन जो है यहीं पे हमें विराम देना चाहिए।